अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सबसे पहले तो मैं तमाम शर्क़ व शरीफ के मीडिया कोऑर्डिनेटर्स और मीडिया के साथ साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुख्तसर टाइम की इतला पर वक़्त निकाला और एक बातचीत करने का मौका फ़राहम किया। मौजूदा जो बहरान हमारा हर रोज़ उसमें नई शक्ल नज़र आ रही है, अदम एतमाद की तहरीक का शोर शोरा है और ज़ोर शोर से ये बातें की जा रही हैं। मैं समझता हूँ ये सरासर मुल्क का, कौम का वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ़ है। ऐसा कोई जवाज़ नहीं है कि जिस बना के ऊपर हम मौजूदा हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करें, मौजूदा हुकूमत की तवज्जो डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। जो इंटरनेशनल हालात हैं उस वक्त अमेरिका, रूस और उनकी जो जंगें शुरू हैं, ये पहला मौका है कि पाकिस्तान अपनी राय जो है वो आज़ादाना रख रहा है और पाकिस्तान के मफाद को देख के फ़ैसले किए जा रहे हैं। ये चीज़ तकलीफ़ दे रही है अमेरिका को भी और दूसरी बैरूनी कुव्वतों को भी, और यकीनन उनकी यारी दोस्तियाँ भी इधर मौजूद हैं। और मुझे इस बात के ऊपर कभी इम्कान मौजूद है कि बैरूनी कुव्वतें भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपना असर रसूख रख रही हैं कि मौजूदा हुकूमत जो अपने पाँव पे खड़ा होना चाह रही है, पाकिस्तान को अपनी आज़ादाना रियासत के तौर पे मनवाना चाह रही है, इमरान खान को डिस्टर्ब किया जाए और इसकी तवज्जो जो है वो उस तरफ ना रहे जिस तरफ वो जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये हुब्बल वतनी के सरासर मुनाफी होगा। इमरान खान साहब को पूरा काम करने का मौका देना चाहिए। कौम ने उन्हें वज़ीर आज़म बनाया है। पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला चुना गया है। बाकी सूबों में भी तमाम वज़राए आला को अक्सरियत ने चुना है, तो उन्हें अपना टेन्योर पूरा करने का मौका देना चाहिए। जब इंतखाबात अपने असल वक्त पे होंगे तो अगर ये अपने वादे के मुताबिक लोगों को मुतमिन ना कर सके तो खुद ब खुद लोग आइंदा फ़ैसला दूसरा कर लेंगे। आज बतौर ख़ास जो बात मैं करनी चाह रहा था, 2002 की असम्बली में जब मैं कौमी असम्बली में गया तो उस वक्त भी जमाली साहब एक वोट की अक्सरियत से वज़ीर आज़म थे और वो मौका था कि जिसने मुझे सोचने में मजबूर किया कि क्या इस तरीके से कोई भी प्राइम मिनिस्टर मुल्क की खिदमत कर सकता है जब उसकी पोजीशन हमेशा डामाडोल हो और 1 और 2 वोटों के सर के ऊपर वो खड़ा रहे। उस वक्त भी मैंने अपना रोल अदा किया और नवाज शरीफ साहब को सऊदी अरब जाके भी अपनी ओपिनियन दी और उस वक्त मियाँ साहब ने मेरी ओपिनियन से इत्तेफाक किया। और वो जो सोचे उस वक्त से आज तक जो चीज़ें मैं सोचता रहा हूँ कि मुल्की सियासी इस्तेकाम हम किस तरीके से पैदा कर सकते हैं, तो जो भी चीज़ें मेरे तजर्बे में थी, मेरी सोच में थी, मेराज शरीफ की बबरकत रात में मुझे लिखने का मौका मिला और मैंने एक करारदाद की शक्ल में लिख के कल सूबाई असम्बली में मैंने करारदाद जमा करा दी ताकि वो अक्सरियत राय से अगर वो पास हो जाती है तो कौमी असम्बली में हम उसको कानून साजी के लिए भेज सकते हैं। उसमें सबसे अहम नुक्ता ये है कि वोट डालना पाकिस्तान में लाजमी करार दिया जाए। तनकीद तो हर बंदा करता है, लेकिन इलेक्शन वाले दिन वोट डालने के लिए वो नखरे करते हैं। जो वोट नहीं डालता उसको तनकीद करने का भी हक नहीं होना चाहिए। जब वोट डालना लाजमी होगा और जो वोट ना डाले उसका शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दिया जाए, तो इस खौफ से हर बंदा वोट डालने जाएगा। तो जब हर बंदा वोट डालेगा तो फिर सही सिलेक्शन ऑटोमेटिक होगी। और जो पार्टी टिकट हैं वो पार्टी सरबराहान के हाथ में नहीं होना चाहिए टिकट देने का अख्तियार। उस जो इंतखाबी हल्का है, उस इंतखाबी हल्के के अंदर उस पार्टी के जो मेंबरान मौजूद हैं जिनके नाम इलेक्शन कमीशन को पार्टी सरबराहान पहले दे चुकी होंगे, उनके हाथ में इख्तियार होना चाहिए कि उनका एमपीए का टिकट किसको दिया जाए और उनके एमएनए का टिकट किसको दिया जाए। पार्टी सरबराह का इख्तियार नहीं होना चाहिए कि उस हल्के में कौन उनका टिकट होल्डर होगा। जब टिकट का इख्तियार सरबराहाने पार्टी के पास आ जाता है तो फिर गुलामाना जहनीत हम देख रहे हैं कि पार्टियों के अंदर एक आमरीत है और तमाम आमर इकट्ठे होकर मुल्क में कहते हैं जमहूरियत आ जाए। तो इसका ये सलूशन यही है कि अख्तियार पार्टी सरबराह से निकाल कर उस कॉन्स्टिट्यूंसी के वर्करों को दिया जाए।
वहाँ के जो मुस्लिम लीगी हैं, वहाँ के जो पीपल्स पार्टी के हैं, वहाँ के जो तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, वो फैसला करें कि हमारा टिकट किसको दिया जाए। और जनरल इलेक्शन में जब हर कोई वोट डालेगा तो आम तौर पे हमने ये देखा कि 51% तक या 50% से ज़्यादा लोग वोट नहीं डालते। जो 50% नहीं पोलिंग पे आते, जब हर सूरत वो आएंगे तो वो ना किसी से इंप्रेस है ना मुतासर हैं। जब उन्हें आना पड़ेगा तो फैसला ठीक करेंगे, किसी दबाव में फैसला नहीं करेंगे, पुलाव की प्लेट खा के फैसला नहीं करेंगे, खाम का किसी के इश्तिहार दे के फैसला नहीं करेंगे, वो ठीक फैसला करेंगे। और दूसरा, इस करारदाद में मेरा ये भी मुतालबा है कि बड़े बैनर लगाना, इश्तिहार लगाना बिल्कुल बैन कर दिया जाए। हर उम्मीदवार सिर्फ किताबी शक्ल में एक छोटा पंफलेट 2-4 सफ़ों का अपना तारफी छपवाए और गली गली हर वोटर के घर में पहुंचा दे। लेकिन डिस्प्ले करना जो है ये ख़त्म होना चाहिए, ताकि हर आम आदमी भी इंतखाबात में अपनी सलाहियतों को आजमा सके और लोगों की नुमाइंदगी का अगर वो हक रखता है तो महज पैसा ना होने की वजह से वो इग्नोर ना हो जाए। तो इसी तरीके से एक इसमें जो मेरे करारदाद में छठी शिक है, ये है तो सोच मेरी कई साल पुरानी, लेकिन इत्तेफाक से चूंकि मैं कल ही सूबाई असम्बली में जमा करा चुका हूं और रात मुझे ये सोचने को एक तसव्वुर आया कि ये तो मौजूदा हालात के ऐन मुताबिक इस बीमारी का भी हल है। और वो मेरी सोच ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब भी इलेक्ट हो, वज़ीर आला सूबों का जब भी इलेक्ट हो, वो इलेक्ट तो होगा 51% अक्सरियत के साथ। लेकिन जब एक बार इलेक्ट हो जाए फिर उसे उतारने के लिए 66% वोट जो है वो कंपलसरी किया जाए। ये नहीं कि 2-3 बंदे जो हैं वो हर वक्त डरोना ख्वाब बने रहे वज़ीर आज़म के लिए और वज़ीर आला के लिए। हाँ, एक वाज़ेह अक्सरियत उसके खिलाफ हो जाए तो इसका मतलब यह है कि वह मुल्क के लिए मुफीद नहीं है। तो लिहाजा अदम एतमाद का जो हक है वो 51 को नहीं होना चाहिए, 66% जो अक्सरियत है हाउस की, अगर वो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ हो जाती है या वज़ीर आला के ख़िलाफ़ हो जाती है तो फिर अदम एतमाद का होना लाजमी करार देना चाहिए। और इसमें एक अहम तरीन शिक जो मैंने करारदाद में डाली कि हमारी रियासत बनी है कलमे के नाम पर। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। और जब मतलब ये है और हमारा आइन भी वो है कि पाकिस्तान का कानून ऐसा नहीं बन सकता जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, तो कुरान और सुन्नत को समझने वाले हाउस में हम कितने लेके जाते हैं? 1% भी नहीं। हमारे जैसे जो इक्का दुक्का चले जाते हैं, ये तो एक इत्तेफाक की बात है कि कुछ ना कुछ लोग चुने जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से मिनॉरिटीज़ की सीटें फिक्स हैं, जिस तरीके से ख़वातीन की सीटें फिक्स हैं, इस तरीके से उलमाए किराम की फ़िक्स कोटा 25% मिनिमम ईवान बाला के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर और सूबाई असम्बली के अंदर होना चाहिए कि कम से कम 25% उलमाए किराम जो हैं हर सूरत हाउस में जाएं। हर पार्टी अपनी अपनी नुमाइंदगी के अतबार से उलमाए किराम अपनी तरफ से वो लिस्ट दें जो फारुग तहसील भी हों और किसी ना किसी मस्जिद में जुमा पढ़ा रहे हों। ऐसे उलमा ना हो जो 2 नंबरी करके जाली डिग्रियां लेके, जैसे पहले आया था कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कईयों ने ग्रेजुएशन की जाली डिग्रियां बनवा ली और कईयों ने मदरसों की जाली डिग्रियां बनवा ली। तो डिग्री के बाद नहीं है, उसके पास दरसे निज़ामी की डिग्री भी होनी चाहिए और किसी ना किसी मस्जिद का वो इमाम या ख़तीब होना चाहिए। उन लोगों को 25% का जो कोटा है अगर हाउस में हम ले आते हैं ताकि जो दीन को समझते हैं वो हाउस की रहनुमाई कर सकें, कानून और आइन की पासदारी कर सकें कि क्या कोई चीज़ खिलाफ कानून अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के ख़िलाफ़ तो नहीं जा रही। तो लिहाजा उलमाए किराम की नशिस्तें मखसूस की जाएँ ताकि हमारा हाउस जो है वो सचमुच जो है इस्लामी तरीके के साथ आगे चलाया जा सके। और सेनेट के लिए मेरी तजवीज़ ये है कि ईवान बाला जो है उसमें हमारे जैसे आम बंदे नहीं जाने चाहिए। उसमें सिर्फ वो लोग हों जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हों। उसमें मेरी तजवीज़ ये है कि 20% उलमा का कोटा करें, 20% रिटायर्ड जजेस का कोटा रखें, 20% रिटायर्ड जर्नैल या रिटायर्ड फौजी अफसरान और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स उनका कोटा रखें और इसी तरीके से 20% जो कोटा है वो ख़वातीन का रखें और ख़वातीन के अंदर भी इन्हीं टेयर्स के अंदर में से जो इल्म को दीन को समझती हैं, जो फ़ौज से रिटायर हैं, जो ब्यूरोक्रेसी से रिटायर हैं, जो अदलिया से रिटायर हैं, वही ख़वातीन ईवान बाला में जाएं ताकि वो जो सुपीरियर ईवान है तो वो तो ऐसे सुपीरियर लोगों का होना चाहिए जो तमाम मामलात को अपने एक्सपीरियंस, अपने तजर्बे, अपनी काबिलियत के बना पर ऊपर से वो शेल्टर भी दें और उसको वाच भी करें और निगरानी भी करें। तो बहरहाल
कल मैंने ये पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी है और इंशाअल्लाह ताला चौधरी परवेज़ इलाही साहब इसको पसंद फरमाएंगे और जब ये हाउस में आ जाएगी तो अक्सरियत राय से अल्लाह के फजल करम से ये पास होगी और कौमी असम्बली ने अगर इसको कानून की शक्ल दे दी और यह कानून बनना है 51% की अक्सरियत से, जब 51% की अक्सरियत इस कानून को बना देगी तो फिर कम अज़ कम मुल्क का पाकिस्तान का कभी भी वज़ीर आज़म और कभी भी किसी सूबे का वज़ीर आला जो है वो डामाडोल और इक्का दुक्का वोट से घबराता हुआ नज़र नहीं आएगा। फिर पाकिस्तान में इस्तेकाम भी आएगा और इसमें पाकिस्तान के अंदर जो बावकार तरीके से सियासी स्ट्रगल जो है इसका कह ले दौर शुरू हो जाएगा। तो मियां साहब, आपकी जमात तहरीक अदम एतमाद में पेश है, मरकज़ में भी और सूबे में भी। अगर सूबे में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश होती है तो आप उस तहरीक का साथ देंगे? जी, अगर हमारी जमात यानी कह लें मुस्लिम लीग अगर तहरीक अदम एतमाद उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ पेश करती है तो मैं उसका हिस्सा नहीं बनूँगा। साहब, आजकल खबरें चल रही हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील करके परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला के लिए। देखिए, परवेज़ इलाही साहब का दौर बड़ा अच्छा दौर रहा है और बड़ी उन्होंने खिदमत की है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब को क्यों रिप्लेस किया जाए? मतलब कि उस्मान बुज़दार साहब काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे आसान अंदाज में कर रहे हैं। हाँ, मुझे एक गिला ज़रूर है कि ब्यूरोक्रेसी उस्मान बुज़दार साहब को वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही जो देना चाहिए। मुझे एरर उस्मान बुज़दार साहब में नज़र नहीं आता, मुझे एरर ब्यूरोक्रेसी में नज़र आ रहा है और मैं हमेशा ये तमाम ब्यूरोक्रेसी को कहता रहता हूँ कि आप खुदा का शुक्र करें कि आपके पास एक ऐसा वज़ीर आला है जो इज़्ज़त से बात करता है, जो प्यार से बात करता है, जो आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को खड़ा होकर गालियाँ नहीं निकालता। तो ये चीज़ इन्हें रहमत समझना चाहिए। और क्या एजुकेशन के जो अदारे हैं वो जाके उस्मान बुज़दार ने ठीक करने हैं? क्या हेल्थ जाके उस्मान बुज़दार ने हॉस्पिटल ठीक करने हैं? ये तो अफसरान ने करना होता है। तो जब एक बंदा ऐसा पीछे बैठा है जो इज्जत भी करता है और आपको खुली इजाज़त भी देता है, आपको पूरी सपोर्ट देता है, तो आप लोग कंपटीशन के इम्तिहान दे के आए हुए हो, आप लोगों के पास हाथ में डिग्रियां हैं, आप दावेदार हो जी हम बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो निज़ाम ठीक करके दिखाएं, निज़ाम ठीक करके दिखाएं। अच्छा मियां साहब, आपने कहा कि आप नून लीग का उस तहरीक अदम एतमाद का साथ नहीं देंगे, तो आइंदा इलेक्शन में नून लीग आपको टिकट देगी या आपका आइंदा लाएअमल क्या होगा? क्योंकि देखें, इत्तफाक की बात है, मैं पहली दफ़ा जब इलेक्शन लड़ा तो मियां नवाज शरीफ साहब से मेरी पूरी मोहब्बत थी, बावजूद इसके कि मुझे सीनियर मिनिस्टर की ऑफ़र दी गई गवर्नर पंजाब खालिद मकबूल साहब की तरफ से, मियां मोहम्मद अजहर साहब की तरफ से, लेकिन मैंने माजत की और मैंने कहा अगर मुझे गवर्नर भी बना दें तो मैं मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ ने ज़्यादती की है, हम उनके साथ हैं। तो उसके बाद जो मामला जब मुस्लिम लीग ने जब पीपल्स पार्टी के साथ ख़ानदानी सियासत का आगाज़ किया है तो उस वक्त से मैं मियां साहब की सियासत से इख्तलाफ रखता हूँ। उसके बाद मैंने मियां साहब से टिकट नहीं मांगा। अभी जो मुझे टिकट दिया गया वो उन्होंने इलाके हालात के मुताबिक एक अंडरस्टैंडिंग पैदा की है और मैंने उनका शुक्रिया के साथ उनका टिकट कबूल किया है और मैं हाउस में आया हूँ। लेकिन मैंने अपने नज़रिए का सौदा नहीं किया, ना नज़रिए का सौदा कर सकता हूँ। हमारी जो भी पहचान है हजूर शेर रबानी के सदक़े है, किसी पार्टी की वजह से नहीं है। आइंदा भी आप नून लीग के टिकट पर ही लड़ेंगे? देखिए, जो हमारे इलाके के लिए और हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा वही फ़ैसला होगा, लेकिन पार्टी बाजी का जो खुमार है वो कम अज़ कम मेरे अंदर नहीं है। क्योंकि लोग ये सुनने में आया कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, क्योंकि आपने अगले दिनों सगियां का एक पैकेज भी लिया आवाम के लिए, तो सुनने में आया कि अगला टिकट तहरीक इंसाफ का वो आपको देने जा रहे हैं। देखिए, मैं इमरान खान साहब को पसंद करता हूँ, इमरान खान साहब के विजन को पसंद करता हूँ और मैंने ख़ुद अगर अप्लाई किया था और फ़ीस जमा कराई थी तो मैंने तहरीक इंसाफ को अप्लाई किया था टिकट और तहरीक इंसाफ में मैंने फ़ीस भी जमा कराई थी, लेकिन किसी वजह से तहरीक इंसाफ ने मुझे टिकट नहीं दिया था। तो लेकिन मैंने तो उन्हें ही अप्लाई किया था। अब अगर वो आपको देते हैं, देखिए अब आगे, देखिए आगे बात अभी तो 1.5 साल है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है ना। अगर वो टिकट आपको ऑफर कर, देखिए अगर को निकाल देना, फैक्ट्स के ऊपर बात करें ना, अभी तो वो मौका ही नहीं है। आपको पीटीआई टिकट की ऑफर करती है आइंदा इलेक्शन में कौमी असेंबली का, तो आप लड़ेंगे? देखिए, मैं खान साहब को पसंद करता हूँ और खान साहब की सपोर्ट करनी चाहता हूँ और कर रहा हूँ और उनके विजन के साथ हूँ। मियां साहब, पहले जो बात हुई कि पंजाब में अगर अदम एतमाद आए तो आप उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, गैर जानबदार रहेंगे कि बुज़दार साहब को वोट कास्ट करेंगे? नहीं, वोट तो मैं लीगली कास्ट नहीं कर सकता और ये इस कानून को भी मैं पसंद वैसे नहीं करता, लेकिन चूँकि कानून है तो उसका एहतराम करना पड़ेगा।
मैं वोट तो उन्हें नहीं दे सकूँगा, लेकिन कम से कम उनके खिलाफ वोट ना डालना मेरा हक है। अच्छा मियाँ साहब, अपोजिशन है ना अदम एतमाद लाने के लिए बहुत ज़्यादा पुरतमाद है। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान के खिलाफ या स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी? देखें, वो पूरे एतमाद बातों की हद तक हैं, कामयाब नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि जो नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और मौलाना फजल रहमान साहब, उनका जो मेन फोकस और मकासद है आपस में इकट्ठे नहीं है। जब उनके मकासद अपने ही मुतफिक नहीं है, इख्तलाफ राय मौजूद है और जस्ट एक डरावना ख्वाब वो ज़रूर बना रहे हैं हुकूमत वक्त के लिए, तो मैं नहीं समझता कि वो कामयाब हो सकें। क्या आप समझते हैं खान साहब फिर घबरा चुके हैं? नहीं, खान साहब को मैंने जो देखा, घबराने वाला बंदा ही नहीं है। मतलब कि खान साहब अगर वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे तो उनका क्या नुकसान हो जाएगा? नुकसान तो हमारा होगा कि एक ऐसे बंदे को खो देंगे जिसके अंदर खुद ही है, जिसने पाकिस्तान का वकार बुलंद किया है, जो इस्लामी तशक्कुस साहब ने बहाल हमारा कर रहा है। नुकसान तो हमारा होगा, खान का क्या नुकसान होगा? अच्छा, आपकी जमात पीडीएम का हिस्सा है, 23 मार्च को मार्च करने जा रही है, तो उस मार्च की क्या हकीकत है? मार्च होगा नहीं होगा? देखिए, मैं तो उस मार्च के ख़िलाफ़ हूँ। वो तो मार्च बेमानी मार्च है और बेमकसद है। तो जो बेमकसद मार्च है तो मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकता। और इसके लिए मैं ये भी आपको बता दूँ, मैं जब तहरीक इंसाफ में था, खान साहब को मैं आज भी कहता हूँ मैं पसंद करता हूँ, कल भी कहता था। जब खान साहब ने मार्च निकाला था इस्लामाबाद में, मैं उस मार्च के भी ख़िलाफ़ था और मैं उस धरने में भी खान साहब के साथ नहीं गया था। मैं धरनों के वैसे ही ख़िलाफ़ हूँ। मैं कहता हूँ दलील से बात करें और दलील के साथ कन्विंस करके एक माहौल बनाएं। धरने दे के चौक चौराहे बंद करके ये कोई मुल्क की खिदमत नहीं है। मैं जो तहरीक इंसाफ ने जो धरने दिए थे, मैंने मीटिंग में भी मुखालफत की थी पार्टी के अंदर बैठकर, और अमली तौर पे मैंने उसका हिस्सा नहीं बना था। तो जब मैं उस वक्त नहीं बना जिससे मैं प्यार करता हूँ, तो मुस्लिम लीग से तो मेरे वैसे कई इख्तलाफात हैं। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह हैं, वतन वापस आएंगे? जी, पहली बात तो है वो सरबराह नहीं है, सरबराह मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। तो बाकी वतन वापस तो उन्हें हर सूरत पहले आ जाना चाहिए था। तो जब नवाज शरीफ साहब भाग रहे हैं तो फिर आम बंदे जो इश्तिहारी हो जाते हैं, फिर उनको हम इश्तिहारी क्यों कहते हैं और उनके खिलाफ क्यों बोलते हैं? फिर तो हर गरीब को हक दें कि जो अदालत को फेस नहीं कर सकता वो भाग जाए और उसे मेडल देना चाहिए। जो सबसे बड़ा इश्तिहारी है उसको सबसे बड़ा गोल्ड मेडल देना चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब गलत रवायात पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। और जो तालियां बजाने वाले, मुझे उनकी भी समझ नहीं आती कि एक मियाँ नवाज शरीफ साहब हो सकता है सच्चे हों, हो सकता है मुकदमा झूठे हों, पर फेस करें उन्हें। क्या पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह लोगों को सजा नहीं हुई? क्या पाकिस्तान के अंदर कातिल छूट नहीं जाते? तो जब अदालतों के अंदर हमारा निज़ाम ऐसा कमज़ोर है कि कई दफ़ा कातिल होता है और वो बेगुनाह हो जाता है, और बेगुनाह होता है सजा पा जाता है, तो ये निज़ाम मियाँ साहब ने क्यों नहीं ठीक किया? क्या उनकी ज़ात के लिए मामला था? जब ज़ात पे मामला आया है तो अदालतों तो वैसे ही भाग गए हैं। अगर अदालतें ठीक नहीं कर सके तो कम से कम इसी बात की सज़ा कबूल करें कि मैं इतनी दफ़ा वज़ीर आज़म रहा हूँ लेकिन मैं अदालतों को ठीक नहीं कर सका। नहीं मियाँ साहब, उनको हुकूमत ने इलाज के लिए भेजा, वो खुद तो नहीं जा सकते थे? क्योंकि डील का हिस्सा था कोई? नहीं, डील का क्या हिस्सा था? वो तो जिस तरीके से गए हैं, किसी तो ढकी भी बात है, हुकूमत की भी मिस्टेक है। मेरी तो ओपिनियन ये थी कि जो मर्जी हो जाता, क्या कोई और गरीब तड़फता हो तो उसको कभी छोड़ा गया है कि ये बहुत बड़ा बीमार हो गया है, उसको अस्पताल जाने दें? तो नवाज शरीफ साहब को क्यों छोड़ा गया? वो काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है, लेकिन वो बर्दाश्त करते, छूटते तो बावकार तरीके से, अदालती तरीके से रिहाई हासिल करते। इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्या? ऐसे है बात चल रही है कोई? नहीं, फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मियाँ साहब, बिलावल भुट्टो भी एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और उन्होंने रात अपनी स्पीच में हुकूमत को 5 दिन का टाइम दिया गया, 5 दिन में हुकूमत मुस्ताफ़ी हो या असम्बलियाँ तोड़ दे। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो उनका एक पॉलिटिकल स्टाइल है, मतलब कि वो तो उनको भी पता है कि उनकी तहरीक कामयाब होने वाली नहीं है। तो इसी चीज़ के तो मैं ख़िलाफ़ हूँ कि कौम का हम क्यों वक्त ज़ाया करते हैं। लोगों की रहनुमाई करें, हुकूमत की जो गलतियाँ हैं उन गलतियों को उजागर करें, और जो सही काम है वो हुकूमत की रहनुमाई करें। और अगर आज महंगाई हो गई है तो मुस्लिम लीग ने कौन सा फार्मूला दिया है कि जनाब ऐसे ना करें, ये कहते महंगाई कम हो जाएगी? या तो फार्मूला दें, या तो कोई ना कोई तरीकाकार बताएं, गाइड करें उन्हें, ठीक है ना। ये तो कोई तरीका नहीं है कि उसका शोर डाला जाए और चौक चौराहे जो है बंद कर दिए जाएँ। ये बलदियाती इलेक्शन जो है वो तो खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हो गए हैं, यहाँ भी जी बिल्कुल पंजाब में होने वाले हैं। बलदियाती इलेक्शन के हवाले से ये भी सुनीद है कि मियाँ साहब को जैसे पहले दिन नाज़म के लिए मुंतखब किया गया था,
अब आपकी कारकर्दगी को देखते हुए इस मरतबा भी ज़िला में आपको नुमाया कोई देने जा रहे हैं कोई? जी आप सारे शरकुशी के रहने वाले हैं, आपको पता है उस वक्त भी मेरी अपनी तो ना सोच थी ना डिमांड थी, और आज भी बिल्कुल मुझे कहा ज़रूर जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल तो मेरा माइंड नहीं है। और अगर कहा गया और ये काम अगर तकदीर ने लिखा है तो फिर मुझे घबराहट भी नहीं है। ये भी अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं कि जी ये बलदियाती इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट नाज़िम जो है वो मियां जलील अहमद शरपुरी को बना दिया जाएगा और एमएनए बाद में अली असगर मंडा को पीटीआई की, क्या ये कोई हकीकत ऐसी है चाह रही है? नहीं, मंडा साहब का तो कोई फ्यूचर नहीं है। वो तो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम की ऑफर आती है तो फिर आप क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि फ़िलहाल मुझे कहा जा रहा है, लेकिन मेरा अभी तक तो कोई इरादा नहीं है। मैं सूबाई असम्बली में ही समझता हूँ काम करूँ और बाद में अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो कौमी असम्बली में अपना रोल अदा करना चाहता हूँ। और अगर तकदीर ने यही लिखा है कि ज़िले में कुछ खिदमात सर अंजाम देनी है तो फिर इंशाअल्लाह ताला कोई मुश्किल काम भी नहीं है। आप मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मुंतखब हुए, ये एक हकीकत है, लेकिन आप इख्तियार इंजॉय कर रहे हैं। क्या आपका अंदरूनी खाना मुस्लिम लीग नून की क़यादत से कोई राब्ता है? नहीं, राब्ता देखें, क़यादत से तो कोई राब्ता नहीं है, लेकिन वैसे जो मुस्लिम लीग के दोस्त अहबाब हैं उनसे तो राब्ता है। लेकिन उनके टिकट से मैं अगर इलेक्ट हुआ हूँ तो इसमें कौन सी कानूनी तौर पे पाबंदी है कि मैं चीफ मिनिस्टर को नहीं मिल सकता या प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल सकता। तो बाकी मैं तो खान साहब से तो वैसे मेरी अकीदत है सियासी तौर पे, साफ बात है। मैं समझता हूँ एक अच्छा आदमी है, उन्हें बिल्कुल उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उन्हें कंफर्टेबल काम करने देना चाहिए। और जब बुज़दार साहब को नज़दीक से देखा है तो वो भी बड़े दरवेश शिफ्त आदमी हैं, बड़े मोहब्बत वाले आदमी हैं। अच्छा, खान साहब का बड़ा आप एहतराम करते हैं, आइंदा इलेक्शन भी खान साहब जीत जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ उन्हें भारी अक्सी से जीतना चाहिए, और अगर लोगों को समझ आ जाए कि खान साहब का दिल क्या है और उनकी सोच क्या है, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम्स हैं खान साहब के आगे इम्प्लीमेंटेशन में भी, जैसे मैंने पहले कहा, खान साहब के प्रॉब्लम नहीं है, आगे मशीनरी के प्रॉब्लम है। जो इम्प्लीमेंट करने वाली मशीनरी है वो सारी वो है जो पहली हुकूमतों की बनाई हुई है, और वो लोग मुझे तो खान साहब के साथ मुखलस नज़र नहीं आ रहे, और उनके कनेक्शन कहीं और हैं। लेकिन खान साहब की सादगी ये है कि उन्होंने उखाड़ पछाड़ नहीं की, उन्होंने मेरिट देखा है और नेक नीति से उन्हीं लोगों को ड्यूटियाँ लगाई हैं जो पहली हुकूमतों के साथ काम कर रहे थे। तो ज़ाहिर उनकी लॉयल्टीज़ तो उस तरीके से खान साहब के साथ नहीं है। ये एक मिस्टेक ज़रूर है, लेकिन उनकी नीयत ये है कि भाई सब मेरे लिए बराबर है। जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था तो उसी को वो ले चले, तो और फिर जब उन्होंने ये कार्ड बांटे हैं हेल्थ कार्ड, तो अगर कोई पॉलिटिकल सोच वाला बंदा होता तो अपनी पार्टी के वर्करों के जरिए बांटता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं सबको बराबर कर दें। तो जब सबको बराबर करते हैं तो हमारा मिजाज ये है कि हम फिर अप्रिशिएट नहीं करते। हाँ, 1000 में से 500 को दिया जाता, 500 को ना दिया जाता, वो 500 नारे मारते क्या जी हमें जनाब हेल्थ कार्ड मिल गया, तो वो खान साहब के वोटर बनते। पॉलिटिकल सोच तो ये थी कि सिलेक्टेड कार्ड दिए जाते, लेकिन खान साहब की ग्रेटनेस ये है उनको सबको उन्होंने ये 10-10 लाख की जो हेल्थ इंश्योरेंस दे दी। लेकिन उसके लिए आप कितने बंदों को देख रहे हैं कि जो उस चीज़ के शुक्रगुजार हैं, ठीक है ना। ये हमारा एक खामी है, हमारी कौमी ये कसूर है। साहब सगियां चौक के हवाले से बाहर और लोग भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस हवाले से भी अपनी कोशिश जी, सगियां चौक का जो है ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उस्मान बुज़दार साहब का है। उनकी मेहरबानी है कि वो मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर तवज्जो दिलाने के ऊपर उन्होंने इतनी बड़ी शफकत कर दी। और दूसरा हम उन्हें गुजारिश कर रहे हैं कि शर्क पुशी जो अपना इंटरचेंज है कराची मोटरवे का, इसको सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट के साथ अगर मिला दिया जाए तो ये तमाम लोड जो है वो लाहौर का ठोकर का वो ख़त्म हो जाएगा, उधर की ट्रैफिक सीधा कराची मोटरवे पे आ जाएगी। तो बुज़दार साहब ने ये भी तवज्जो की हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी मेहरबानी से इस इलाके को ये फ़ायदा पहुँचेगा। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से सर, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से क्या अपनी टीमें मुतहर्रिक करेंगे आप? जी, हमारे दोस्त एक्टिव हैं, अपने अपने यूनियन काउंसिल में काम कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे जितने भी दोस्त अब आप में हिस्सा लेंगे। अगर पीटीआई एंड इलेक्शन तो टिकट नहीं दी फर्ज किया, क्या फिर नून लीग डील आके इलेक्शन लड़ोगे? देखिए, मैंने तो आपको पता है कि पिछले मैं 2 इलेक्शन मैंने नहीं लड़े, तो मेरे तो मिजाज में ये लालच हिरस है ही नहीं, ठीक है ना। और अगर कहीं मैं मुफीद हो सकता हूँ और तो मैं ज़रूर रोल अदा करूँगा, और अगर मेरा कोई रोल नहीं है तो मैं खाम का सर देने वाला नहीं हूँ। क्योंकि अब नून लीग से जीते हैं और नून के छोड़ी भी नहीं है आपने अभी तक, इसलिए मैं नहीं छोड़ूं क्यों, जब एक एग्रीमेंट है कि हमने इस टेन्योर के लिए उनके साथ एक चले हैं
और वो एक एग्रीमेंट करके हम चले हैं, और वो मेरे इस एग्रीमेंट के पाबंद है, मैं भी उस एग्रीमेंट का पाबंद हूँ। अच्छा, अगर आप मुनहरफ तो आप हुए हुए हैं, अगर आपको जमात के सरबराह कहते हैं कि आप इस्तीफा दे दें, तो क्या आप वक्त से पहले मुस्ताफ़ी होना पसंद करेंगे? कौन से सरबराह? शहबाज शरीफ। अगर कहते हैं कि आपने अदम एतमाद की तहरीक में हमारा साथ नहीं दिया, हमारे टिकट पे जीते थे, आप मुस्ताफ़ी हों, हमारा टिकट छोड़ दें, तो क्या आप इस्तीफा देंगे? देखिए, बिल्कुल मैं एक सेकंड नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं कहूँगा जी, चूँकि मेरे वोट की वजह से आपके एक MNA जीते हैं राना तनवीर साहब, और आपके 2 MPA जीते हैं मियाँ रऊफ़ और पीर अशर रसूल साहब। मैंने भी उनको वोट डलाए हैं, आपने मुझे डलाए हैं, तो उनके इस्तीफे भी कराएं, मेरे भी कराएं, और दोबारा हम अपना कौम के पास चले जाते हैं, रिजल्ट सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शुक्रिया जी।